अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आप पाना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पर अभी हैं, पर आपका ऐसा कोई गोल है, ऐसी कोई विश है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए। अगर आपकी जो विश है, आपका जो गोल है, वह पूरा हो जाता है तो ये आपकी सक्सेस होगी, और अगर किसी कारण से यह पूरा नहीं हो पाया तो यह फेलियर है। लगभग सभी व्यक्ति अपने जीवन में अपने गोल्स को, अपने एम को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिनकी मदद से आपका गोल, कोई भी गोल हो, आप उसे पूरा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इन नियमों के बारे में। जो पहला नियम है सफलता का, वह है हार ना मानना। आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की पड़ती। जब तक आपके अंदर जीतने का जज्बा है, जुनून है, आप जीत सकते हैं। और जब आपका दिल कह दे कि नहीं, अब और नहीं लड़ा जा रहा, आप उसी समय हार जाते हैं। हजारों वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट्स में कई बार फेल होते हैं, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ते, और एक ना एक दिन वह जो रिजल्ट चाहते हैं वह उन्हें मिल जाता है। आपने एक छोटी कहानी, हो सकता है पहले सुनी हो आपने। 2 मेंढक थे, किसी वजह से किसी दूध से भरे बर्तन में गिर जाते हैं। काफी देर तक वह उससे निकल नहीं पाते। अब जो पहला मेंढक है वह दूसरे मेंढक से कहता है कि हम इस दूध से नहीं निकल पाएंगे, इस बर्तन से कभी नहीं निकल पाएंगे, और हम यहीं मर जाएंगे। दूसरे ने कहा नहीं, कोशिश करते रहते हैं, जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक कोशिश करते रहते हैं। जो पहला था उसने हार मान ली, कहा कि अब मैं और नहीं तैरना चाहता, बेहतर है मैं डूबकर ही मर जाऊं। पर दूसरा जो मेंढक होता है वह कोशिश करता रहता है, काफी समय गुजर जाता है, और जो दूध है उसका बन जाता है दही, कर्ड। जब दही बन जाता है, सरफेस सॉलिड हो जाता है, तो वह दूसरा मेंढक उसमें से कूदकर बाहर निकल जाता है। तो दूसरे मेंढक में क्या अलग था? उसकी हार न मानने की आदत। तो अगर आपका जो भी गोल है, आप कभी हार नहीं मानते हैं तो कभी जीत भी सकते हैं। दूसरे नियम की तरफ बात करते हैं हम। अपनी कमियों को दूर करना। आपका जो गोल है वह इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा कि हो सकता है आप में कोई कमी हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम निकालना चाह रहे हैं पर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। तो जो पढ़ाई नहीं हुई है वह क्या है? कमी है। आपको किसी मूवी में बहुत अच्छा एक्टर बनना है पर एक्टिंग नहीं आती। आप एक बहुत अच्छे पेंटर बनना चाह रहे हैं पर आपको पेंटिंग नहीं आती। आप ओलंपिक में दौड़ना चाहते हैं पर आप बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा है कि लगभग सभी कमियां तो दूर नहीं की जा सकती हैं, कुछ तो गॉड गिफ्ट भी होती हैं, पर अधिकांश कमियां दूर की जा सकती हैं। मान लेते हैं आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आप उस खराब हैंडराइटिंग की वजह से
आपके गोल में दिक्कत आ रही है, मान लेते हैं आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हैंडराइटिंग जो है ठीक है, कमी है, अब आप चाहें तो उस कमी के साथ जी सकते हैं, या लगातार कोशिश करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है। आप सभी ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो सुना ही है। नेचर हर एक स्पीसीज या रेस को नष्ट कर देती है अगर वह अपनी कमियों को दूर ना कर पाए। वह सभी स्पीसीज नष्ट हो गई हैं जो समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई थी। अधिकांश स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं क्योंकि समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो अगर समय रहते आप अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं तो सक्सेस आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। कमियां दूर करने के आपको बहुत मौके नहीं मिलेंगे। आप एक बार गलती करिए, उससे ज़्यादा नहीं। हो सके तो दूसरों की गलतियों से सीखिए, ऐसा चाणक्य ने कहा है। समय रहते अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, समय पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। तीसरे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। नए दोस्त बनाएं। हो सकता है आप बहुत ही कैपेबल हों, पर हर वक्त आप हर जगह नहीं हो सकते। आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते। आप अकेले बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर सकते। हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हों, पर अकेले पूरी सेना से तो नहीं लड़ सकते। तो आपको क्या चाहिए होंगे? फ्रेंड्स चाहिए होंगे। आप नए नए फ्रेंड्स बनाइए। यह फ्रेंड्स जरूरत पड़ने पर आपकी हेल्प करेंगे और कभी उन्हें जरूरत पड़ी आप उनकी हेल्प करिए, और कई बार साथ मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। रामायण में भगवान राम की जो कहानी है आपने सुनी ही होगी। भगवान राम जब जंगल में भटक रहे थे, माता सीता का हरण हो गया था। उन्हें रावण से लड़ना था, पर उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वह अकेले कैसे लंका तक पहुंच सकते थे। उन्होंने मित्र बनाए और उन मित्रों की सहायता से उन्होंने लंका की तरफ मूव किया, लंका विजय प्राप्त की। दोस्त ही होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके गोल प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सही समय का इंतजार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप ओलंपिक में जीतना चाहते हैं, पर 2 दिन 3 दिन की तैयारी में तो ओलंपिक क्या आप हो सकता है नेशनल गेम भी ना जीत पाए। अगर आपका कोई गोल है जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई चीज है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन का टाइम तो आपको देना ही होगा। कोशिश करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, सही समय का वेट करिए, और जब सही समय पर आप अपना एक्शन लेंगे, आप गोल प्राप्त कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंडिडेट है जो कोई बहुत बड़ा एग्जाम, जैसे इंडिया के हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें, वह निकालना चाहता है। अभी जस्ट किसी कॉलेज वगैरह से पास आउट हुआ है, पहले कभी कोई तैयारी की नहीं है। अब बहुत ही मुश्किल ऐसा होगा कि वह 2-4 दिन की तैयारी करे और वह एग्जाम निकाल ले। उसे कुछ दिन, कुछ महीने पढ़ना होगा। अगर वह अपनी तैयारी पूरी करता है तो बहुत संभावना है कि जब एग्जाम में जाएगा वह अपने एग्जाम को पास कर पाएगा। वेट फॉर द राइट मोमेंट। इंतजार कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है और कुछ सालों का भी हो सकता है। महाभारत की कहानी आपने सुनी ही होगी कि जो पांडव हैं, लगभग 13 साल तक उन्होंने वेट किया। कैपेबल वो पहले भी थे, पर हो सकता है कुछ कारण से वह समय सही ना रहा उनके लिए। 13 साल जब उन्होंने वेट किया, तब जाके वह अपने गोल की तरफ बढ़ पाए। उन्होंने अपना रिवेंज लिया
और अपना गोल प्राप्त किया। खुद पर विश्वास, इंसान क्या नहीं कर सकता। कहते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इंसान है जो चांद तक पहुंच गया है। किसने सोचा था इंसान चांद पर पहुंच जाएगा? एक इंसान पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है, पर सबसे जरूरी है स्वयं पर विश्वास। आप में से अधिकांश ने चाणक्य की कहानी तो सुनी ही होगी। चाणक्य क्या थे? एक मंत्री, सलाहकार, पर उनके राजा ने उनका अपमान करके उन्हें देश से निकाल दिया। उन्होंने लक्ष्य बनाया कि वह जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है, उन्हें गलत माना है, उनको सबक सिखाएंगे। उन्हें पता था कि वह ऐसा कर सकते हैं, उन्हें पता था, इसलिए वह कर पाए। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और अंत में एक छोटी कहानी जो शायद आपका दृष्टिकोण बदल देगी। यह एक जैन कहानी है। बहुत पहले जंगल में एक प्रसिद्ध जैन साधु रहा करते थे। एक बार उन्होंने अपने तीर से किसी फल पर निशाना लगाया। वह निशाना सही सही लग गया। वह आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से दूसरे लक्ष्य पर निशाना लगाया। उनका निशाना चूक गया। पर उनके शिष्यों ने देखा कि उनके चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब सक्सेस में भी आपको विचलित नहीं होना है, असफलता में भी विचलित नहीं होना है। चीजों को एक समान दृष्टिकोण से देखना है। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह नियम जो हैं आपकी मदद करेंगे आपके गोल को प्राप्त करने में। धन्यवाद।